मैडम आप अपने परिचय के साथ बताएं, समर कैंप क्या है? मैं ज्योति सिंह मेडिजी ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। समर कैंप क्या है? समर कैंप देखिए, हम लोग एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी वर्षों से हम समर कैंप की प्रतीक्षा करते आए हैं। पहले के ज़माने में ये हुआ करता था कि हमें अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाना है, और बहुत पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती थी कि हमको ये सीखना है, किसी को डांस सीखना है, किसी को पेंटिंग सीखनी है, किसी को कुकिंग सीखनी है। तो सब अपने अपने तरीके से ये सीखने के लिए जगह ढूंढा करते थे कि कहाँ सीखना है, लेकिन कुछ भी स्ट्रक्चर्ड वे में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जैसे हमने भी अपने समय में किया है, तो चले गए कहीं पे जाके कुकिंग सीख लिया, पेंटिंग सीख लिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि विकास होता जाता है, तो उसी तरह से कुछ कुछ विकास होते गए, और ये समर कैंप की धारणा स्कूल्स में और अन्य प्राइवेट जगहों पर ये प्रचलित होती गई। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैडम समर कैंप के फ़ायदे क्या हैं सीधे सीधे तौर पर? समर कैंप करने के तो बहुत ही फ़ायदे हैं। एक तो समर कैंप हम करते क्यों हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो और एनहेंस होती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें खुद को पता चलता है कि हम एक्चुअली कर क्या सकते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो सिर्फ हमें पढ़ाई के बारे में सोचना होता है कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं अपनी क्लास में, और बच्चों से हमें आगे निकल जाना है। और इस दौड़ में, इस भागा दौड़ी में, इस आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअल में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है जब आप आगे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो या बढ़ते हो। इन सारी चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो समर कैंप की धारणा एक प्रचलित हुई है, तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको एनहेंस करता है ये। मेडिजी ग्रुप किस तरीके से समर कैंप आयोजित करता रहा है और इस वर्ष क्या कुछ खास होगा? मेडिसी स्कूल में काफ़ी समय से 2016 से हम समर कैंप कर रहे हैं। उस समय हम करते थे थीम बेस्ड समर कैंप करते थे। तो जो हमारी अवधारणा रहती थी, हमारा जो विज़न रहा है और आज तक वही विज़न है कि हम चाहते थे कि बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाएं। फ्यूचर रेडी बोले तो उनको ये सिखाएं कि वो अपने पैरों पर खुद कैसे खड़े हो सकते हैं। अब पैरों पर अपने खड़े होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए, जैसे कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप करने की स्किल होनी चाहिए लोगों से, डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपके अंदर रीडिंग स्किल तो है लेकिन राइटिंग स्किल नहीं है, या आप किसी से बात तो कर सकते हैं लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको किस तरह से अपने अनुभव या अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, वो आप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है जिनका विकास हम समर कैंप के थ्रू कर सकते हैं। यही चीज़ हम ध्यान में रखते हैं। मैडम कोई संदेश देना चाहेंगे अभिभावक को? ज़रूर। पिछले साल हमने देखा है, पिछले 2 वर्षों से हम लोग बहुत सफ़र किया है कोविड की वजह से, और बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़र्क अफेक्टेड हुए हमारे छोटे छोटे नन्हे से बच्चे, जिनकी जो 5 साल की एज तक जो ग्रूमिंग होनी चाहिए वो ग्रूमिंग उनकी हो ही नहीं पाई। तो हमने यही सोचा है कि शारीरिक उनका और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हम कुछ ऐसा करें ताकि बच्चों ने जो 2 साल अपने खो दिए हैं उनको वो पुनः प्राप्त कर सकें। और इसी के चलते जो मेडिजी स्कूल ने समर कैंप की इस बार जो धारणा रखी है वो काफ़ी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। उसमें बहुत सारी थीम है, जैसे कि सुपर हीरोज़, टीवी एंकर आप कैसे बन सकते हैं, या आप कई तरह की जैसे डिस्कवरीज़ कैसे कर सकते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और एक बैच हमारा ऑलरेडी फुल हो चुका है।
इसके अलावा अभी 2 बैचेस और स्टार्ट होने वाले हैं, एक 17 मई से और एक 23 मई से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हमने पहली बार मेडजी स्कूल ने स्पेशल बच्चे जो होते हैं, स्पेशल गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल सेपरेट बैच हमने रखा है। 23 मई से जो 17 मई से जो स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत ही उसका हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और बस हम चाहते हैं कि किसी तरह से वो मानसिक तौर पर अन्य नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर पाएँ, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी।